दोस्तों नमस्कार। रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और अब वो आपको हो सकता है कि दूसरी लीग में दिखाई दें, दूसरी लीग में खेलते हुए भी दिखाई दें, क्योंकि अब आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आप दूसरी लीगों में भाग ले सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने मैसेज दिया, मैसेज में कुछ कुछ इस बात का संकेत भी उन्होंने दिया है। पिछले दिनों चेतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, अब रविचंद्रन अश्विन ने ऐलान किया। और पिछले कुछ सीजन से देखें तो उनका सीजन बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे, यानी टॉप 20 में भी नहीं आ पा रहे थे। दो एक मौकों को छोड़ दें तो पिछले 6 साल में ज्यादातर मौकों पर वो टॉप 20 बॉलर्स में भी शामिल नहीं हो पाए थे। तो जाहिर सी बात है कि अब उन्होंने अपनी स्थिति को पहचाना और अब किस रोल में होंगे, लगता है अभी तो वो क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे, क्योंकि जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था तब उन्होंने कहा था कि आईपीएल है मेरे पास एक बड़ा मंच जहां पर मैं कोशिश करूंगा कि अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा सुधार करूं, लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस सुधारना तो दूर, 9 मैचों में केवल 7 ही विकेट वो चटका पाए थे, 40.43 के औसत से, और 9.13 की उनकी इकोनॉमी थी। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके प्रदर्शन में कितनी गिरावट आई पिछले कुछ समय से। वो हम आईपीएल की बात कर रहे हैं और ये 5 अलग अलग टीमों से खेल चुके हैं आईपीएल में। चेन्नई सुपर किंग्स इनकी फेवरेट टीम है, जहां से उन्होंने कुल मिलाकर 106 मैच खेले। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, वहां से इन्होंने 14 मैचों में 10 विकेट चटकाए। सीएसके से इन्होंने 106 मैचों में कुल मिलाकर 97 विकेट इन्होंने अपने नाम किए। पंजाब किंग्स की तरफ से इन्होंने 2 साल कप्तानी की, 6-6 जो है जीत हासिल की इनकी कप्तानी में पंजाब की टीम ने, और 18 मैचों में इन्होंने कुल मिलाकर 25 विकेट हासिल किए। यानी पंजाब किंग्स की तरफ से इनका सफर काफी अच्छा रहा। जहां तक व्यक्तिगत प्रदर्शन का सवाल है, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इन्होंने 18 मैचों में 20 विकेट हासिल किए, और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 45 मैचों में 35 विकेट ही ये ले पाए। तो ये था इनका परफॉर्मेंस। अगर ओवरऑल आप आईपीएल के इतिहास पर जाते हैं तो इनका प्रदर्शन 5वां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इनका रहा ओवरऑल विकेट लेने के मामले में। यजुवेंद्र चहल सबसे ऊपर, और उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, सुनील नारायण, और उसके बाद नंबर आता है पीयूष चावला का, और फिर आता है रविचंद्रन अश्विन का। तो अश्विन जो है, आपको याद होगा 2019 में राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर के को लेकर बहुत चर्चा में आए थे। मंकडिंग वाला मामला जो था उससे ये बहुत सुर्खियों में आए, और अगर इनके बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 34 रन देकर 4 विकेट जो इन्होंने चटकाए थे पुणे राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए केकेआर के खिलाफ 34 रन में 4 विकेट, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा इन्होंने किया था। तब इन्होंने हाशिम अमला और मुरली विजय के रूप में दोनों ओपनर्स को आउट किया था, और उसके बाद इन्होंने जो है आउट किया डेविड मिलर को भी, गुरकीरत मान को भी। तो शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन था। एक इनकी गेंदबाजी मुझे याद आती है 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए केकेआर के खिलाफ इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। तब इन्होंने ब्रेंडन मैकुलम और डेविड हसी के विकेट चटकाए थे, और ये अपने आप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन था इनका। दो विशुद्ध रूप से बल्लेबाज और धाकड़ बल्लेबाजों के विकेट अगर आप चटकाते हैं तो टीम की भी उम्मीदें जग जाती हैं। और इसी तरीके से आरसीबी के खिलाफ 2011 में इन्होंने 16 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। तब इन्होंने क्रिस गेल को आउट किया, मयंक अग्रवाल को इन्होंने आउट किया, डेनियल विटोरी को इन्होंने आउट किया। तो इस तरह से इनका ओवरऑल प्रदर्शन देखेंगे तो उस दौर में बहुत ही अच्छा था, बेहतरीन था। लेकिन पिछले कुछ समय से, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट में जब वो इस लायक थे, अच्छा परफॉर्मेंस करने की स्थिति में थे, लेकिन वैसा परफॉर्म कर नहीं पा रहे थे। लेकिन आईपीएल में वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, और पिछले कुछ वर्षों से आखिरकार उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अगर आप देखें तो तमाम लीगों में उनका जोड़ने का सिलसिला आपको देखने को मिल सकता है, और टेस्ट क्रिकेट में 537 विकेट इस खिलाड़ी के नाम है, और वनडे क्रिकेट में भी इस खिलाड़ी ने, व्हाइट बॉल क्रिकेट में 156 विकेट चटकाए ओडीआई में, और टी20आई में इनके 72 विकेट, और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 765 इंटरनेशनल विकेट इस खिलाड़ी के नाम रहे। और 2022 में तो इन्होंने बाद में बल्लेबाजी को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, बल्लेबाजी ताबड़तोड़ करने लगे। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए 5 सेंचुरी इनके नाम है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन इन्होंने 38 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली थी राजस्थान रॉयल्स के लिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। तो वो एक यादगार थी, लेकिन एक चर्चा का विषय थोड़ा सा एक विवादों में भी आए। जब ये 2025 का जो सीजन था उसमें इन्होंने अपने साथ जो काम कर रहे एक प्रसन्ना है उनको उनके थ्रू कहलवाया इनके यूट्यूब चैनल पर।
वो एक चर्चा का विषय बना कि भाई जब जडेजा है टीम में, अश्विन है टीम में, तो नूर के खिलाने की क्या जरूरत है, बल्लेबाजी को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, बल्लेबाज को टीम में रखना चाहिए था। ये इस तरह की बातें उन्होंने की जिससे वो विवादों में आ गए थे। तो अब यहां से अब आगे का करियर पर उनकी सबकी नजरें, अगर जहां तक उनकी गेंदबाजी का सवाल है, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, टी20 हो, उसमें ये माइंडसेट जो है बल्लेबाज का बहुत अच्छे तरीके से पकड़ते थे। और उसी तरह से अगर आप देखें तो वेरिएशन जिनमें बहुत ज्यादा थी, आर्म बॉल करते थे, ऑफ स्पिनर की परफेक्ट ऑफ स्पिन तो करते ही थे, लेकिन कई बार रनों पर अंकुश लगाने के लिए ये कैरम बॉल का इस्तेमाल करते थे, जो लेग से ब्रेक होती है, यानी लेग स्पिन बॉल होती है एक तरह से ऑफ स्पिनर की। गुगली किया करते हैं। अब आप कहेंगे भाई ऑफ स्पिनर हैं तो गुगली कैसे करेंगे, तो ये एक जिसे कहते हैं मिस्ट्री स्पिनर से कम नहीं थे। कई मौकों पर ये मिस्ट्री स्पिनर भी दिखाई देते थे। इनकी गुगली गेंदें जो हैं अमूमन लेग स्पिनर का बहुत बड़ा हथियार होती हैं, लेकिन अब बस उंगली का, फिंगर का और कलाइयों का फर्क आ जाता है, और ये वहां पर कलाइयों का भी इस्तेमाल करते हुए दिखे। लेकिन ट्रेडिशनली ये ऑफ स्पिन गेंदबाज रहे हैं, और मिस्ट्री स्पिन गेंदबाजी, गुगली गेंदबाजी, आर्म बॉल, बिल्कुल बल्लेबाज को छकाने के लिए सीधी गेंद फेंकना, और बाकी आर्म बॉल के अलावा कैरम बॉल, इनकी एक विविधतापूर्ण गेंदबाजी का मुजाहरा थी, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में इन्होंने कैरम बॉल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था। चलिए, अब अश्विन को हम शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय क्रिकेट की लंबे समय तक उन्होंने सेवा की, और इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद अब आईपीएल में भी वो उनका जलवा आप देखने को नहीं मिलेगा। चलिए जी, क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय जरूर दें, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताएं कि रविचंद्रन अश्विन को आप किस लेवल का बॉलर आंकते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।